हजरत मालिक बिन दीनार, आपको अल्लाह ने एक बेटी दी और बेटी से बाप को प्यार ही बहुत होता है। हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत होती है बाप को बेटी से। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। सुनो मेरी तरफ मगर क्या हुआ जी, एक दिन उस बच्ची का इंतकाल हो गया। अल्लाह, सोचो ना उस बाप के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी कि जिस बेटी से उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी वो बेटी दुनिया से चली गई। बाप का कलेजा फट जाता है। बाप बेटी से बहुत मोहब्बत, बेटे के मुकाबले बेटी से ज्यादा प्यार होता है बाप, और बेटी को भी बाप से ही ज्यादा प्यार होता है। बेटी अपने बाप के घर में 20 साल 25 साल परवरिश हुई, तरबियत हुई, उसकी शादी हो गई, किसी दूसरे घर में चली गई, मगर दूसरे घर में जाने के बावजूद इस घर से उसका रिश्ता मरते दम तक कमजोर नहीं हुआ। भाई बहुत सारे ये जवान हमारे बाहर रहते हैं, परदेश में काम करने जाते हैं, दिल्ली चला गया कोई बंबई चला गया, कोई कश्मीर चला गया, तो जब तक वहां रहते हैं वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। थोड़े दिन एक दूसरे को याद रखते हैं, फोन कर लेते हैं, उसके बाद खत्म। बेटी बाप के घर से चली जाती है, दूसरे घर में पहुंच जाती है, वहां जाके घुल मिल जाती है, इसके अपने बच्चे हो जाते हैं, अपने बच्चों में लगी रहती है, मगर इसका रिश्ता मरते दम तक अपने बाप के घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। औरत बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी, और उसके सामने कोई उसके बाप के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे, मरने मारने को तैयार हो जाएगी। बूढ़ी हो जाए, 50 साल तुम्हारे घर में गुजार दे, उसके बाद तुम उसके भाई के खिलाफ कोई बात जरा बोलकर तो दिखाओ, छोड़ेगी नहीं तुम, उसका रिश्ता उस घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि उसके भाइयों की तरफ से उसके लिए मोहब्बत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनके घरों में जो औरतें आती हैं, जो बीवियां आती हैं, वो फिर इस काम पे लग जाती हैं कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी बहन वैसी है, तुम्हारी बहन यूं है। उसकी खामियां गिना गिना कर भाइयों के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम कर देते हैं, लेकिन बहन को मोहब्बत कम नहीं होती कभी कभी। घर में किसी को जरा सी चोट लग जाए, सारे बच्चों को छोड़ के भागी चली जाती है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा गया, नमाज़े जनाजा की तैयारी होने लगी, सफ़े बना ली गई, इमाम मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज़े जनाजा शुरू होने वाली है कि पीछे से किसी ने कहा रुक जाइए, अभी नमाज न पढ़ाइए। का क्यों? कहने लगा ये जो बंदा दुनिया से गया, जिसका इंतकाल हुआ, इस पर मेरा कुछ कर्ज है, वो कर्ज मुझे पहले दिया जाए। कहाँ है इसके बेटे आए, मुझे मेरा कर्ज दे, उसके बाद में ही इसका जनाजा उठेगा। मगर उसने कह दिया मेरा कर्ज है, कौन देगा कर्ज? बेटे आगे न बढ़े, जनाजा रखा रहा, वक्त गुजरता गया, बेटों में हिम्मत मत हुई। जिस बाप ने विरसे में जमीन छोड़ी, जिस बाप ने विरसे में मकान छोड़ा, जिस बाप ने विरसे में जो है बहुत कुछ छोड़ दिया, मगर उसके बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि बाप का जनाजा उठ जाए, उसका कर्ज दे दे ताकि बाप की मैयत इज्जत के साथ कब्रिस्तान चली जाए। ये बेटों का हाल। किसी ने जाकर घर बता दिया बेटी को कि तेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, एक बंदा है जो उठाने नहीं दे रहा, कहता है पहले मेरा कर्ज दिया जाए। बेटी ने सुना तो बेकरार हो गई, तड़प गई, बच्चे को साथ छोटे को लेकर चल पड़ी, जाके बोली कौन है जो मेरे बाप पे कर्ज बता रहा है, आए सामने, मैं अदा करूंगी उसका कर्ज। बेटी कहने लगी जितना भी कर्ज हो बता दे, अगर इतना मुझसे बन पड़ेगा तो उतना तो दे दूंगी, और अगर उतना मेरे पास नहीं हुआ अपनी औलाद को बेच दूंगी, मगर तेरा कर्ज अदा करूंगी। जब इस बेटी ने आकर कहा ना,
तो वो बंदा आगे आया और आगे आके बोला, बेटी तेरे बाप पे मेरा कर्ज नहीं बल्कि तेरे बाप का मुझ पे कर्ज है। मैं तो देखने आया था कि इसका सच्चा वारिस कौन है, मैं तो ये समझने आया था इसका वारिस है कौन। और बेटी मुझे पता लग गया तेरे भाई इसके सच्चे वारिस नहीं है, तू इसकी सच्ची वारिस है। बेटी का बाप का रिश्ता ये होता है। हजरत मालिक बिन दीनार की बेटी का इंतकाल हो गया, बहुत रोते थे बेटी को याद करके। एक दिन ख्वाब देखा तो क्या, उनके पीछे अजदहा पड़ा है, अजदहा पीछे से उन पे हमला करने को तैयार है, उनके पीछे पड़ा है। वो आगे दौड़ते जा रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग एक ज़ईफ शख्स मिला, उससे कहा मुझे बचा लो। वो कहने लगा मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे बचा लूं, ये ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ। तुम एक काम करो आगे जाओ, देखो कोई मिल जाए। आगे भागे, एक गड्ढा था खौलता हुआ, अनकरीब उसमें गिरने वाले थे, डर लगा हुआ था। बहरहाल उससे बचा के आगे बढ़े। फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां इन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में इनकी भी बच्ची है। जब इन्होंने अपनी बच्ची को देखा, बच्ची ने हाथ पकड़ा, बाप को अपनी तरफ खींचा। बाप से कहने लगी अब्बा मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ते? बेटी ने कुरान की आयत पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। बाबा कब बदलेगी आपकी जिंदगी, कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदल जाए? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी तुम भी कुरान पढ़ती हो यहाँ? कहाँ, आपसे कहीं ज्यादा। कहने लगी बाबा कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदलेगी? मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी ये जो मेरे पीछे दौड़ रहा था अजदहा, ये क्या था? इस अजदहे को इस लड़की ने एक हाथ मारा, वो भाग गया। बाप ने कहा था, मालिक बिन दीनार ने कहा था बेटी ये अजदहा कैसे था जो मेरे पीछे पड़ा था? बेटी कहने लगी बाबा ये तुम्हारे बुरे अमाल थे, ये तुम्हारे गुनाह थे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मालिक बिन दीनार कहते हैं वो कौन था जो रास्ते में कमजोर बूढ़ा मिला था? कहने लगी वो तुम्हारे थोड़े से नेक अमाल थे जो काफी नहीं थे, वो कमजोर थे, काफी नहीं थे। कहने लगी वो तुम्हारे नेक अमाल थे। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों इन हालात में बात करते हुए आँख खुली, हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा की, उसी वक्त से जिंदगी बदल गई। मैंने कहा ना कोई एक वक्त आता है जिंदगी में, कोई एक लम्हा आता है। खुद से सवाल करे मेरी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा? खुद से पूछे मेरी जिंदगी में वो लम्हा कब आएगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी? अपने आप से सवाल करें। अल्लाह ताला जिंदगी बदलने की तौफीक, आमीन। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें आखिरत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरत को याद करने के जराए में एक बेहतर जरिया ये भी है कि हम जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिलें सजाएं, उनमें बैठे अल्लाह रसूल का जिक्र सुने। ये भी बेहतर तरीका है कि हम अल्लाह वालों की बारगाहों में जाएं, इक्तिसाब फैज़ हासिल करें। ये भी बेहतर तरीका है, वलियों से मोहब्बत करें। ये भी बेहतर तरीका। हमने भुला दिया बाप को, हम भूल गए दुनिया से जाना है। हमारी जिंदगियों में वो लम्हा नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगी बदले, हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगी बदले। हमने अपने भाई की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसका हिस्सा मार लिया। हमारी जिंदगी में वो लम्हा नहीं आया कि हम भाई से जाके कहते भाई गलती हो गई, तेरा हिस्सा गलती से मैंने मार लिया, तुझे कम दिया मैंने ज्यादा दे दिया, मेरे भाई गलती हो गई, मैं आज तेरा हिस्सा तुझे लौटाने आया हूं। हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ पा रहा जब हम अपनी बहनों से कहें बहन तेरी शादी हो गई, तू शोहर के घर चली गई, मगर बाप की जायदाद में तेरा हिस्सा था, मैंने नहीं दिया। ए बहन आज मेरी जिंदगी में वो वक्त आ गया कि मेरा दिल बदल गया, बहन मैं तेरा हिस्सा तुझे देने आया हूँ। हमारी जिंदगी में वो वक्त नहीं आ रहा, अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो उसमें कुछ गरीबों का हिस्सा भी रखा है। वो वक्त नहीं आ रहा कि हम गरीबों से जाकर के गरीबों, अल्लाह ताला ने जो दिया उसमें तुम्हारा हिस्सा है, लो आज मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देने आ गया हूँ। बात समझ में आ रही है आप? जी अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कब आएगा वो वक्त हमारी जिंदगियों में?
कब हमारी जिंदगियां बदलेंगी? कुरान कहता है कि अभी वक्त नहीं आया कि मोमिनों के दिल झुक जाएं अल्लाह के जिक्र की तरफ। वक्त ऐसे नहीं आ जाता मेरे अजीजों, उस वक्त के आने के इंतजार में अगर बैठे रहे, खुद कुछ न किया तो वक्त कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा वो वक्त? कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का। तू अपने नफ्स को पाक कर ले, उसी दिन वो वक्त आ जाएगा जब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू अपने मिजाज को पाक कर, अपनी फिक्र को पाक कर, अपनी सोच को पाक कर, अपनी तबीयत को पाक कर। मगर यहां हालत ये है, सोच भी गंदी हो गई, एहसासात भी गंदे हो गए, इंसान ने अपना वजूद भी गंदा कर लिया, ज़बानें गंदी हो गई, झूठ बोल बोल कर, गीबतें कर कर के, गालियां दे दे के ज़बानें गंदी हो गई। पूरा वजूद गंदा कर लिया। अब इस वजूद की गंदगी को मिटाने का एक इलाज है, एक तरीका है, और वो तरीका वही है जो अल्लाह वालों की सीरत से मिलता है, जो अल्लाह के वलियों की जिंदगियों से मिलता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका अल्लाह का जिक्र है। जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करोगे, उतनी ज्यादा तबीयत निखरती चली जाएगी, उतने ज्यादा दिल साफ और शफाफ होते चले जाएंगे। कोई और दूसरा रास्ता नहीं। दिल अगर साफ होगा, दिल की गंदगी दूर होगी तो अल्लाह के जिक्र से होगी। तबीयतें अगर साफ होंगी तो कोई और तरीका नहीं है अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से। हुजूर की मोहब्बत से बदलाव आएगा, हुजूर की मोहब्बत से तब्दीली आएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज इंकलाब पैदा करो, आज जिंदगियों में तब्दीली लाओ, आज अपने आप को बदलो, वरना फिर अजीजों अल्लाह की अदालत में खड़े होकर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। कल आखिरत में अल्लाह की अदालत लगेगी, वहां पे खड़े होंगे, उस वक्त में आमाल तोले जा रहे होंगे, मीज़ान पर आमाल का वजन किया जा रहा होगा। उस वक्त बंदा सोचेगा हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने सारी जिंदगी तबाह कर डाली। उस वक्त बंदा सोचेगा काश एक बार और मुझे जिंदगी मिल जाए, अब जो जिंदगी मिले मैं सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहूं। एक बार जिंदगी मिल जाए, काश मैं सारी जिंदगी अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करता रहूं। काश एक बार और जिंदगी मिल जाए, मैं सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दूं। लेकिन फिर पछताने से क्या होगा? जिंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह ने अपनी है, अब इसकी कद्र कर लो। फिर उसके बाद में बंदा सोचेगा मगर दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा, इस फिक्रे पे पहुंच के लोग पता है क्या कहते हैं? जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो करना इसी में कर लो। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं मस्ती कर लो, मजे कर लो, अय्याशियां कर लो, बदमाशियां कर लो, ये सब काम कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार मिली है जिंदगी, इसको मजे से जियो, बदमाशियां करो खूब। बदमाशियां करने वाले इस छोटी सी जिंदगी की बदमाशियां और इस छोटी सी जिंदगी के ऐश न दे, बल्कि इस जिंदगी में मेहनत करके वो जो दायमी जिंदगी है आखिरत वाली, उसके ऐश और आराम के बारे में सोच। मौत एक बार आएगी जी, कितनी बार? जोर से बताएं। बंदा वहां ना आखिरत जब अजाब दिया जा रहा होगा, वो तमन्ना करेगा कि मुझे मौत आ जाए, मगर फिर थोड़ी मौत आ रही, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी होगी, मौत का काम ही खत्म। कयामत के बाद अच्छा एक वक्त तो आना है ना, दुनिया में सारी कायनात फना होगी। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान कहता है एक दिन आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी,
बाकी रहेगी तो अल्लाह की जात बाकी रहेगी, कुछ नहीं, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मौत एक बार आएगी तो दोबारा नहीं आएगी। जहन्नम की तकलीफें, जहन्नम की तकलीफें और अज़ाब जब हो रहे होंगे तो बंदा कहेगा काश एक बार मुझे और मौत आ जाए, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। जैसे दुनिया में नहीं होता, कोई आदमी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो तो क्या कहते हैं कि या अल्लाह मौत दे दे, उठा ले। हुजूर फरमाते हैं मौत को याद करना चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। जुमला मेरा सुनो, मौत को बंदा याद करता रहे, याद करना चाहिए। मौत की दुआ करना या तमन्ना करना कि मुझे मौत आ जाए, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये बहुत सारे लोग कहते नहीं है बीमार हो गया कोई तो फिर क्या कि या अल्लाह उठा ले। अच्छा घर वाले किसी की तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या अल्लाह ने उठा ले, मिट्टी अजीज कर। तू कौन होता है? अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिख दी है उतनी जिंदगी वो जिएगा। उसके हाल से अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है। क्या उसकी तकलीफ तुझे दिखाई दे रही है? तुझसे ज्यादा उसकी तकलीफ को उसका परवरदिगार जानता है। अल्लाह ताला शहरक से ज्यादा करीब है। शहरक वो रग कट जाए तो बंदा फौरन खत्म, कितना मजबूत कनेक्शन है। उससे ज्यादा करीब अल्लाह है, उससे ज्यादा करीब, शहरक से ज्यादा करीब। कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। परवरदिगार आलम शहरक से भी ज्यादा करीब है। उसके दर्द का एहसास तुझे नहीं हो सकता, अल्लाह बखूबी जानता है। और किसे अल्लाह आजमा रहा है, किसे कब कौन सी तकलीफ में डालकर आजमा रहा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हमारे यहाँ अच्छा एक चीज है, हमारे यहाँ लोगों ने एक तसल्ली देने के लिए आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे जुमले खोजे हैं। हर तरह की तसल्ली हमारे पास होती है, हर तरह की तसल्ली। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हल्की फुल्की खरोंच आ गई, गाड़ी में नुकसान हो गया, तो आप देखने वाले आएंगे तो तसल्ली देंगे। क्या है वो तसल्ली? आकर कहेंगे अरे चलो कोई नहीं, गाड़ी का नुकसान हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जान सलामत, जिंदगी सलामत, दुनिया सलामत, सब सलामत है। अरे हाथ पैर ठीक हैं, बच गए, अल्लाह का बड़ा करम है, तसल्ली। और बाकी बात भी सही है। अच्छा अगर इसके बाद में चोट जरा ज्यादा लग जाए तो फिर तसल्ली दूसरी। मान लो पैर टूट गया, अरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया, चलो फिर भी पैर पे आन पड़ी, पैर ही टूटा है और तो बाकी सलामत हो जाएगा, ठीक। ये एक तसल्ली। अच्छा अगर इससे भी ज्यादा भयंकर हो जाए मसला, चोट ज्यादा लग जाए, ज्यादा टूट जाए, तो फिर दूसरी तरह की तसल्ली है। अरे चलो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अल्लाह का करम है, बच तो गए, चाहे खटिया पे पड़े रहेंगे घर में, मगर हैं तो सही, कम से कम पड़े पड़े खटिया पे देख तो रहेंगे अपने बच्चों का। फिर ये तसल्ली। और अगर मर गए तो फिर भी एक तसल्ली। फिर कहते हैं बताओ इस हाल में थे, इतनी बुरी हालत थी, अगर बचे भी रहते तो बताओ क्या जिंदगी निकली, कौन करता उनका, कौन उठाता बिठाता, कौन उन्हें खिलाता पिलाता। अच्छा हुआ अल्लाह ने मिट्टी अजीज कर ली। फिर ये तसल्ली, हर तरह की तसल्ली हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में। बहरहाल ये तो बात मैंने आपको बताई, मगर कहने का मकसद ये है जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसकी कद्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि उसने जिंदगी दी है। मौत की तमन्ना करना, मौत की दुआ करना, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। हाँ मौत को याद करें कि मुझे मरना है, कब्र में जाना है, मुझे कब्र में जाना है, मुझे फरिश्तों के सवालात के जवाब देने, फरिश्ते आएंगे कब्र में, बड़े बहुत बड़े बड़े उनके जिस्म, बड़े बड़े उनके दांत अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे।
3 सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन। दूसरा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या। और तीसरा माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल। हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा, फिर सवाल होगा बता इनके बारे में क्या अक़ीदा रखता था। अब जिसने सारी जिंदगी दुनिया 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 इसमें निकाल दी, तो वो सोचे कि वहां मुझे जवाब देना। मोमिन होगा तो जवाब देगा। पहले सवाल का जवाब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब जब हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के महबूब हैं, ये तो मेरे आका व मौला हैं, ये तो मेरे आका। क्या अकीदा रखता था? तो फिर कहेगा मैं तो अकीदा वही रखता था जो बरेली से मुझे मिला था। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर को दिखाया तो कब्र में फरिश्ते आएंगे, उनके जिस्मों पे बड़े बड़े बाल होंगे, समझ रहे हो, बड़ी डरावनी शक्लें होंगी। पहले तो देख के बंदा घबरा जाएगा। अगर सवालों के जवाब नहीं दिए ना तो फिर अजाब शुरू हो जाएगा। कब्र तंग होगी, इधर वाली दीवार इधर वाली से मिलेगी और ये इधर वाली से मिलेगी। सोचो क्या होगा। एक उंगली हमारी, एक उंगली किसी चीज में दब जाए, किसी पत्थर के नीचे, किसी लोहे के नीचे, किसी ईंट के नीचे, एक उंगली दब जाए, कितनी तकलीफ होती है। आदमी कहता है यार उंगली दब गई, जान से निकल गई। एक उंगली दबी तो जान से निकल गई। और जब कब्र में पूरे वजूद को कब्र दबाएगी, सोचा है उस वक्त क्या होगा। चलते हुए ठोकर लगी, पैर का नाखून उतर गया, खून निकला, जान निकल गई, चला नहीं जा रहा, पैर उठाया नहीं जा रहा। ए मुसलमान सोच जरा, जब ठोकर को तू संभाल नहीं सकता तो सोच अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। एक ठोकर लगने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सोचना तो कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। बड़े बड़े बिच्छू कब्र के अंदर आएंगे, जहरीले सांप आएंगे, बार बार सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे। उनका जहर इतना खतरनाक होगा, पूरा जिस्म जो है ना बस हालत खराब हो जाएगी, इतना खतरनाक जहर होगा। आज तो अगर कमरे के अंदर छिपकली नजर आ जाए तो चारपाई पे लेटते हुए ये ख्याल रहता है छिपकली है, गिर न जाए, डर बना रहता है कि नहीं? खत्म कर दूं? ऐसी वाली तकरीर में आदमी जो है वो जरा गुस्सा करने लगे, अरे मौलाना कहाँ यार, जिंदगी की बातें करो, मौत की लेके बैठ गए। मगर मेरे भाई यही असल बात है, मौत की जिसने फिक्र नहीं करी समझ लो वो बेकार है, उसकी पूरी जिंदगी बेकार है, खत्म। एक कमरे के अंदर छिपकली हो तो डर लग जाता है। हमारे घरों की औरतों का हाल क्या, एक कॉकरोच अगर नजर आ जाए तो हालत खराब, चीखें मारती हैं। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। एक कॉकरोच देखकर डर लग जाता है, एक छिपकली
देखकर चीखें निकल जाती है, तो कब्र के बिच्छुओं का ख्याल क्यों नहीं आता? कब्र के जहरीले सांपों का ख्याल क्यों नहीं आता? वहां कॉकरोच की बात नहीं है भैया, बड़े बड़े जहरीले सांप होंगे। हालात ऐसे हो गए, अल्लाह रहम फरमाए। कब्र के अज़ाब के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। सुनोगे नहीं तो दिल में डर कैसे पैदा होगा? ताजदारे मदीना ने लोगों को डराया भी है, किस लिए? कि वो गुनाहों से दूर हो जाए। और ये ऐसा वाला डर नहीं है जैसे माँ बच्चे को बस यूं ही डरा देती है, बेटे सो जा, पकड़ने वाले आ रहे हैं, करती है ना माँ। हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो माएं बच्चों को, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को जो बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, कुत्ता बंदर आ रहा है, करती है ना माएं। इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये झूठ है, ये झूठ है। बच्चे को बहलाने के और बहुत तरीके हैं, झूठ ही। तो ये हुजूर ने जो उम्मत को बताया जहन्नम के बारे में, कब्र के अज़ाब के बारे में, ये ऐसा नहीं है जैसे माँ ने कह दिया बेटा बिल्ली आ रही है या पकड़ने वाले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हकीकतन ऐसा ही है कि कब्र में अज़ाब होगा। कुछ लोग थे हुजूर के जमाने में भी जो कयामत के बारे में इनकार करते थे, कहते कयामत वयामत कुछ नहीं है, ये दुनिया यूं ही चल रही है। आज भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं दुनिया बस यूं ही चल रही है और ये चलती रहेगी, और इसमें जो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस यही है जो कुछ है, उसके बाद में कुछ नहीं, न कोई आखिरत है न कोई कयामत है, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने इस ज़िम्न में कुरान में एक सूरत नाज़िल फरमाई 29वें पारे के अंदर। परवरदिगार आलम ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई कुरान में, कयामत के बारे में मुकम्मल अल्लाह ने तफसील से बयान किया। तुम कहते हो कयामत कोई चीज नहीं, कुरान कहता है खौफ कर, अल्लाह से डर। कयामत आएगी, आएगी यकीनन। कैसे आएगी? बड़े बड़े पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। कैसे? रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। रुई देखिए कॉटन कितनी हल्की होती है, ये बड़े 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 पहाड़ ऐसे उड़ेंगे। जमीन अपने खजानों को उगल देगी, जमीन उलट पलट हो जाएगी। आएगी क़यामत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान ने हमें बताया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में, दिल ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मेरे आका ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान बताता है कि अल्लाह ने इल्म गैब बता दिया। ये मुनकिर बने बैठे हैं, इनकार कर रहे हैं।
याद रखना मेरे मुस्तफा जाने रहमत को परवरदिगार ने इल्म गैब अता फरमाया, मगर एक जुमला मेरा यहाँ पर ये जरूर आप अपने जहन में महफूज कर लेना। हम अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानते हैं, मगर जाती नहीं बल्कि अताई इल्म गैब जो अल्लाह ने अता फरमा दिया। जाती इल्म गैब फकत अल्लाह का, फकत अल्लाह का, और ये है अताई। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, साफ हो गई। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मेरे आका के मुक्तदी हैं, मुक्तदी के इल्म का ये आलम है, तो गौर करो नबियों के इमाम के इल्म का क्या आलम होगा। जब मुक्तदी के इल्म का ये आलम है तो इमाम के इल्म का क्या आलम होगा, मेरे आका के इल्म का क्या आलम होगा। परवरदिगार ने मेरे हुजूर को इल्म गैब अता फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। मेरे इमाम फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दूसरी बात जो यहां हमें मालूम होती है वो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को निकाला गया, जमाने के बाद में निकाला गया, साल गुजर गए, मगर जिस्म बिल्कुल सलामत। इससे ये पता लगा कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को जमीन से, मिट्टी से महफूज रखा है, हर चीज से महफूज रखा है। यानी जमीन, मेरे आका की हदीस भी है, जमीन अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम को खा नहीं सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो पता लग गया कब्रों में जिस्म भी महफूज है अंबिया अलैहिस्सलाम, और वो जिंदा है। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर कब्र में सलामत, तो सोचो गुंबदे खजरा के मकीन मेरे आका इमामुल अंबिया का जिस्म अतहर बदरजे ऊला कब्र में सलामत भी है, और साथ साथ मेरे आका ऐसे जिंदा कि उनके दर से खैरात मांग कर लोग जिंदगी पाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा भी है, इल्म गैब भी अल्लाह ने उनको अता फरमाया। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने ताजदार बरेली ने फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आला हजरत अकीदा दे रहे हैं कि हुजूर जिंदा है, और हुजूर हमारे आका ऐसे जिंदा हैं, खुदा की कसम। सुने, एक दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और जिंदगी और मौत का फर्क क्या होता है? आम मोमिन भी जो हुजूर के गुलाम है वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? जिंदगी और मौत का फर्क क्या है मोमिनों? समझो, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान ही तेरा सलामत नहीं, तू कौन सी जिंदगी की बात करता है? जिंदगी की बात वो करें जिनका ईमान सलामत। आज जो लोग भोंक रहे हैं ना नबी की जिंदगी, हुजूर कब्र में जिंदा है, इस पर जो बकवास करते हैं,
उनके मुंह पर तमाचा है। पहले अपने ईमान का जायजा ले, पहले अपने ईमान की जांच कर, परख ले, तेरा ईमान भी सलामत है या नहीं। क्योंकि नबी की जिंदगी उसको समझ में आती है जिसका ईमान सलामत होता है। अपने ईमान की फिक्र कर लो। ईमान अगर सलामत है तो खुद ब खुद अकीदा बनेगा कि इल्म गैब भी आका को अल्लाह ने अता किया है, और अकीदा खुद ब खुद बनेगा कि अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा करीम को जिंदगी भी ऐसी अता की है कि हुजूर जिंदा हैं, अपने गुलामों की फरियाद भी सुनते हैं, अपने गुलामों की मदद भी फरमाते हैं। इल्म गैब भी अल्लाह ने अता किया है, और इल्म गैब हुजूर को भी, हुजूर के गुलामों को भी अल्लाह ने, सहाबा औलिया को भी इल्म गैब अता फरमाया। हजरत सारिया एक जंग में है, इस्लामी लश्कर मुजाहिदीन इस्लाम जंग के मैदान में है, जंग हो रही है। इधर खलीफा दो अमीरुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हैं, मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते हुए अचानक आपने फरमाया, या सारियतल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। साहबा हैरान है, ये क्या बीच में बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वक्त गुजरा, उधर जो हजरत सारिया जंग में थे, फतह मिली, अल्लाह ने कामयाब फरमाया। जब वापस आए तो हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में जब मिलने आए तो अर्ज करते, हुजूर पहाड़ की तरफ से, जब हम मैदान जंग में थे तो पहाड़ की तरफ से दुश्मनों की एक टुकड़ी आ रही थी हम पर हमला करने कि अचानक फिर आपकी आवाज आ गई, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो हुजूर जब मैंने आपकी आवाज को सुना फौरन उस तरफ तवज्जो की और हमने उन पर गलबा पा लिया। अल्लाहु अकबर। ये हजरत उमर फारूक आजम का है इल्म गैब। मीलों दूर बैठे हैं आप, उधर जंग हो रही है, नबी का गुलाम यहां से देख रहा है, जंग के मंजर को मुलाहिजा कर रहा है। और हजरत उमर न सिर्फ मुलाहिजा कर रहे हैं बल्कि जंग में रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। तो जब नबी के गुलाम का यह आलम है तो सोचो इमाम का क्या आलम होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। तो जब गुलामों की ये शान है तो फिर मेरे आका की क्या शान होगी, हुजूर की शान, अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर का मकाम अल्लाह अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, वो मेरे आका।
अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। ये जो मैंने आपको पूरा वाकया ये हदीस के ज़िम्न में सुनाया, और जो हदीस मैंने पेश की, तीन बातें पता लगी। एक तो ये कि अंबिया जिंदा हैं, एक ये कि उनके अजसाम सलामत हैं, एक ये कि उनका इल्म गैब, अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता किया, और एक अहम बात ये कि मेरे हुजूर ताजदारे मदीना वाली कायनात जब उनसे कोई मांगता है तो हुजूर अपने गुलामों को देने में इस कदर मसरूर होते हैं कि हुजूर चाहते हैं कि उम्मती वो मांगे जो इसकी दुनिया और आखिरत संवार दे, इसे मैं वो दे दूं कि ये कामयाब हो जाए। जो भी आका की बारगाह में आया खाली हाथ नहीं गया, रोने वाला आया हंसता हुआ गया, खाली दामन कोई लेके आया, दामन उसका मेरे आका ने भर दिया। अता करने वाली जात मेरे मुस्तफा की। हुजूर ने क्या कुछ नहीं दिया गुलामों को, ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, रहमान दिया, पहचान दी, तशख्खुस, शनाख्त, शान, शौकत, जाहो जलाल, जाहो हशम, सब कुछ हुजूर की बारगाह से मिला, हुजूर के दर से मिला। और आज भी जिसे जो चाहिए बारगाह मुस्तफा में जाकर मांग ले। बारगाह मुस्तफा में लो लगाकर अगर अपने घर पे बैठा है, वहां भी लो लगाकर हुजूर से सच्चे दिल से मांग ले, हुजूर के वसीला पेश करके अल्लाह से मांग ले। सदका हुजूर का होगा, देने वाला खुदा होगा, दिलाने वाले मुस्तफा होंगे। हुजूर ने दिया, हम कहते हैं इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हम तो इस लायक नहीं, मगर ये तो नवाजिशात है हुजूर की। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। जो भी हुजूर की बारगाह में दामन फैला कर आया, हुजूर ने उसे नवाजा। जो भी आया बारगाह मुस्तफा में फैजियाब होकर लौटा, हुजूर ने बड़ा नवाजा गुलामों को। सिद्दीक़ अकबर मेरे आका की बारगाह में आए, आपको अल्लाह के नबी ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये मेरे आका ने नवाजा, कौन दे सकता है? हजरत उमर अदालत के ताजदार बन गए। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहरा दिया। दरिया जिनका हुक्म मानता हो वो हजरत उमर। हुजूर के गुलामों की शान देखो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। आधी दुनिया पर हुकूमत, कुफ्फार लरसते थे, कांपते थे, वो हजरत उमर। मगर गौर कीजिए, बड़ी सादा जिंदगी, बड़ी सादगी जिंदगी के अंदर गरीबों की मदद करना, रात को मदीने में गश्त करना, घूमना, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आज तो हुक्मरान मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म गश्त करते थे, अगर कोई भूखा है, अगर किसी को परेशानी है, रात में उसकी मदद करते, राशन पहुंचाते, लोगों की खबर लेते, खैर ख्वाह इतने बड़े अल्लाह। और शान ये कि आधी दुनिया पर हजरत उमर फारूक आज़म ये शान शौकत। मगर फरमाते हैं कि उमर की क्या औकात। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि खत्ताब के बेटे की क्या हैसियत, क्या औकात। मैं ऊंट चराता था, ऊंट मुझसे लाइन में खड़े नहीं होते थे।
फरमाते हैं उमर तो वो है जिससे ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर है कि आज आधी दुनिया पर गलबा और आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम है। आधी दुनिया आपके हुक्म को मानती है। फरमाते हैं आधी दुनिया अगर मेरा हुक्म मान रही है, ये मेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले आका का कमाल है। मेरा क्या, मैं तो ऊंटों को कतार में खड़ा नहीं कर पाता था। आज दुनिया मेरे हुक्म को मान रही है, मेरे हुक्म पे कतार में खड़ी। वो हजरत उमर फारूक आजम ने, मगर शान देखे ना, बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ ना, आपने भेज दिया लश्कर इस्लाम। फतह नसीब नहीं हो रही थी, फतह नहीं मिल रही थी। खत आया कि आपको बुलाया जा रहा है। यहूदियों ने कहा था कि अपने लीडर को बुलाओ, अपने हाकिम को बुलाओ, खलीफा को बुलाओ। हजरत उमर फारूक आजम चले, अपने खादिम को साथ लेकर चले। सवारी है, लेकिन आपने गुलाम को ऊंटनी पर बैठा दिया, ऊंट पर बैठा दिया। फरमाया तुम बैठो। कहता नहीं हुजूर आप बैठो। आपने फरमाया नहीं, तू मेरा खादिम है मगर तू बैठ। उसने कहा नहीं हुजूर मेरी क्या जरूरत, मैं बैठूं, आप सवारी पर बैठे, मैं गुलाम हूं, मैं आपके साथ खादिम हूं, पैदल चलूंगा। आपने फरमाया अच्छा एक काम करो, कुछ दूर मैं सवारी पर बैठूंगा, तुम पैदल चलोगे, फिर कुछ दूर तुम सवारी पर बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा। इसी तरह बारी बारी हम पैदल भी चलेंगे, सवारी पर भी बैठेंगे। आपने हुक्म दे दिया और यही हुआ। हजरत उमर फारूक आजम सवारी पर बैठ गए तो वो गुलाम पैदल चलता। जब वो गुलाम का नंबर आता तो उसको सवारी पे बिठाते, आप पैदल चलते। इसी तरह से सफर करते रहे। जब पहुंचे बैतुल मुक़द्दस शहर में दाखिल हुए, हजरत उमर फारूक आजम जब शहर में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त में नंबर गुलाम का सवारी पे बैठने का। उसने कहा हुजूर शहर में दाखिल हो रहे हैं, आप बैठे? कहा नहीं, नंबर 13 बैठे, खादिम बैठा। हजरत उमर फारूक आजम ने खादिम को सवारी पर सवार किया, लेकर चल रहे हैं आप पैदल। वहां यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, उन्होंने देखा तो मालूम किया ये जो सवारी पर हैं ये हैं तुम्हारे हाकिम। तो बताया गया, मुसलमानों ने बताया नहीं नहीं वो तो उनका खादिम है, वो जो पैदल ला रहे हैं वो हमारे खलीफा हैं। इतना सुना तो यहूदी आलिम अपने किताबें उन्होंने जो पढ़ा था उन्होंने समझ गए फौरन। उन्होंने जो है मस्जिद अक्सा की चाबियां ली और फौरन हजरत उमर फारूक आजम के हवाले कर दी। कहने लगे कोई जंग नहीं, कुछ नहीं, आप ये चाबियां। कहा क्या मतलब? कहने लगे हमने किताबों में पढ़ा था आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल का एक नाइब आएगा, एक उनका गुलाम आएगा, मगर उसकी शान ये होगी आधी दुनिया का हाकिम होगा, आधी दुनिया पर हुकूमत होगी, मगर शान ये होगी जब आएगा खुद पैदा। इसने गुनाह तो जरूर किए मगर एक अमल ये भी इसका है। ऐ परवरदिगार, जब ये तेरे नबी के जिक्र की महफिल में आया था, जब ये तेरा जिक्र सुन रहा था, जब ये तेरा कुरान सुन रहा था, जब ये तेरा फरमान सुन रहा था, ऐ परवरदिगार इसने अपने हाथों को उठाया था और तेरी पाकी का ऐलान किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ये हाथ गवाही देंगे तो इंशाअल्लाह परवरदिगार राजी हो जाएगा। बहुत प्यार करता है हमारा रब, जानते कितना प्यार करता है खुदा हमारा हमसे। हम उसके एहसानात, उसकी अताएं, उसकी इनायतें, उसके जो फजल हम पर हैं उनका हम सही मानों में शुक्र भी अदा नहीं कर पाते और हमारी ज़बानें कासिर हैं, जितने उसके एहसानात हैं हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। याद रखना मुसलमानों, परवरदिगार आलम तुम्हारा मेरा खुदा जिसने तुम्हें और मुझे बनाया, कायनात को बनाया, वो परवरदिगार बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। एक लम्हे के लिए सीने पे हाथ रख के जरा मोहब्बत से इस बात को सुन लेना और रब की मोहब्बत को देख लेना, रब के एहसानात को याद कर लेना, परवरदिगार की अताओं को याद कर लेना। कितना प्यार किया करता है खुदा, कितने फजल हैं अल्लाह तबारक व तआला के, कितने एहसानात हैं खुदा के। ऐ लोगों जरा गौर करो, ये सांस आती है जाती है,
है, करम परवरदिगारे आलम का है। जिंदगी सही सलामत चल रही है, ये करम अल्लाह तबारक व तआला का है, तुम्हारे मेरे खुदा का करम है। और हम तो ये कहते हैं गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन? अब रब के करम देखें, रब की अताएं देखें। बहुत अच्छी। जब हमें कोई बीमार होता है, भाई आप मेरी बात समझ तो रहे ना, बात समझ में आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप शोर ही मचाते रहो, भले आप शोर ना करें, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते रहें, लेकिन सुनते रहें तवज्जो से। मैं अपने तमाम खानदान कबीले के लोग, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं चाहते हुए अब अपनी गुफ्तगू का यहां से आगाज करता हूं। सुने, जब इंसान बीमार होता है तो दवाई की जरूरत होती है। हमारे नूर भाई ने हॉस्पिटल बनाया है, खिदमत खल्क का जज्बा है। अल्लाह ताला इनके हॉस्पिटल से जो भी वहां पर बीमार आए, हम दुआ करते हैं वहां से शिफायाब होकर लौटें। अल्लाह ताला इनके अस्पताल को एक जरिया बनाए कि लोग वहां पहुंचे और वहां से उन्हें शिफा मिले। अस्पताल में जाते हैं, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास, छोटा डॉक्टर अगर कुछ नहीं कर सकता है, उसके बस के बाहर की बात हो, कंट्रोल के बाहर की बात हो, वो कहता है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। एक हाजी साहब बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, गांव के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कहा तबीयत ज्यादा खराब है, शहर में लेके जाओ। हुआ क्या? दिल की प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आया। और अटैक आता है तो जानते हैं ना, लम्हों में इंसान तड़प के मर जाता है, लम्हों में। और शायद हमारे लोगों ने मरने को इसीलिए आसान समझ लिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई 30 सेकंड नहीं लगते मरने में, 10, 20, 30 सेकंड लगते हैं, यूं मर जाते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से मौत आ जाएगी। आसानी से नहीं आती मौत। याद रखना मेरे अजीजों, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर अच्छी लगे तो बोलना, अच्छी ना लगे अपनी दाद अपनी जेब में रखना, खामोश बैठे रहना। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वाह 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 माशाअल्लाह। इंसान बीमार हो जाए, हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में लेकर गए, हार्ट प्रॉब्लम है, सांसें बराबर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा तबीयत ज्यादा खराब है, मशीन पे रखना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वेंटिलेटर मशीन, उसका काम क्या है, सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, उस मशीन पे मरीज को रख दिया गया, ऑक्सीजन भी देती है, सांस लेने में आसानी होती है। एक मशीन है जिसे कहते हैं बाईपाइप मशीन। अगर बंदे को सांस नहीं आता हो, बीमार की हालत ज्यादा खराब हो, अगर फेफड़े इस लायक नहीं है कि सांस सलीके से आ सके, मशीन लगाई, सांस आने लगा, मशीन लगाई, सांस सलीके से आने लगा। हाजी साहब को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, बाईपाइप मशीन भी लगा दी गई, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। एक दिन गुजर गया मेरे अजीजों, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, तबीयत को भी आराम आ गया। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा हाजी साहब अब छुट्टी लेकर घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना, अपने घर पे रहना, आराम करना, दवाई खाते रहना। हाजी साहब की छुट्टी की गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, तो फिर डॉक्टर ने एक बिल भी बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। बिल का पर्चा हाजी साहब ने जैसे ही देखा, बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब बात क्या है? बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे, शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल हो गया, इसीलिए आप बिल का पर्चा देखकर रोने लगे, इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर सुनो, बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख की वजह से नहीं रोया। कहने लगे 1 लाख क्या चीज है, 2 लाख का बिल होता तब
तब भी दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी हंसते हंसते दे देता। डॉक्टर कहने लगा अगर बिल की वजह से नहीं रोए, पैसों की वजह से नहीं रोए, तो फिर रोने की वजह क्या है? चाय पीने वालों ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख के जाना, अगर पसंद आया इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब सुनो, अगर बात पैसों की नहीं है, अगर बात 1 लाख रुपए की नहीं है, तो फिर आंखों में आंसू क्यों आए? रोने की वजह क्या है? तो हाजी साहब ने कहा तेरा पर्चा देख के नहीं रोया, तेरा बिल देख के नहीं रोया, किस लिए रोए? कहने लगे इसलिए रोया, 3 रोज तेरे अस्पताल में रहा, 3 रोज तेरी मशीनों ने ख्याल रखा, सांस लेने में तेरी मशीनों ने मदद की, 3 रोज तूने ख्याल रखा, तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैं अपने रब के करम को याद करके रोता हूँ। 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा अल्लाह, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे सांस लेने में मदद किया करता है, मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, लेकिन मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। बोलो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? बहुत अच्छा। ये उसकी अताएं नहीं तो क्या? ये उसके एहसानात नहीं तो क्या? प्यार बहुत है अल्लाह को बंदों से, कितना प्यार है। फरमाया गया परवरदिगार अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक। कितना? 70 माओं से ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, पीर ने मुरीद से कहा था ए मुरीद ये बता, अगर मैदान महशर में परवरदिगार तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दे, तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तो बता तेरी माँ तेरे हक में क्या फैसला करेगी? बता तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी? माँ तो बहुत प्यार करती है ना, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। शायद आपको मेरी तकरीर में लतीफे ना मिले, शायद आपको हंसी ना आए, मगर मैं चाहता हूं हंसी ना आए, हंसते हंसते तो दिल मुर्दा हो गए, एक आंसू अगर आंख से निकल आया तो मेरा भी बोलना तुम्हारा भी सुनना कामयाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बयान, वाह वाह वाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या है माँ? मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। माँ भी, माँ बनने से पहले एक लड़की थी ना, शादी होने से पहले एक लड़की थी ना जो बहुत इतरा के चलती थी, जो बहुत लहरा के चलती थी, मगर शादी हुई, शिकम में बच्चा आया, उसने इतराना छोड़ दिया, उसने लहराना छोड़ दिया। किस लिए? अब शिकम में बच्चा आ चुका है, एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। अब उसे फिक्र अपनी नहीं है, अब फिक्र अपने बच्चे की है, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। ये माँ की ममता है मेरे अजीजों। माँ के शिकम में बच्चा आया, माँ एक एक कदम कायदे से रखने लगी, एक एक कदम माँ ने कायदे से सलीके से रखना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। 9 महीने तक माँ ने शिकम में रखा, 9 महीने मुकम्मल हुए, विलादत का वक्त आया, फिर दर्द होने लगा, हर दर्द को तकलीफ को सहती रही, हर दर्द को बर्दाश्त करती रही, चीखें इसकी निकलती रही हैं, चीखों को इसने बर्दाश्त किया है, हर तकलीफ को सहा है। और जब बच्चे की विलादत हुई है, जब बच्चा दुनिया में आया, जब इसे बच्चे का चेहरा दिखाया गया, अपने दर्द भूल गई, अपनी तकलीफों को भूल गई, अपनी चीखों को भुला दिया। बच्चे को देखा मुस्कुराने लगी, बच्चे को देखा बच्चे पे प्यार आने लगा, बच्चा मुस्कुराया ये भी मुस्कुराई, वो रोया तो ये भी रोने लगी, उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लिया, बच्चे के गम को अपना गम बना लिया। ये एक माँ की ममता है मेरे अजीजों, ये एक माँ का प्यार है। मुरीद ने पीर से कहा ए हजरत, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ का प्यार ये है। कहने लगा माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया, माँ के अगर सुपुर्द फैसला कर दिया, माँ अगर चाहे जन्नत में भेजे दोज़ख में भेजे, अगर अल्लाह ने ये इख्तियार माँ को दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी। हक है, हक। क्योंकि माँ कभी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकती।
कहने लगा मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी, इसलिए कि माँ से बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। जिस माँ से जरा सा दर्द नहीं देखा जाता वो औलाद को दोज़ख में कैसे देखेगी। कहने लगा हजरत अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आए, रोकर कहने लगे कितना नादान है तू। एक माँ है जिसने पैदा किया, उस माँ की ममता है, उस माँ की मोहब्बत पे तुझे एतमाद है, उस माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है। तू माँ की ममता पे भरोसा करके कहता है मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है तो उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करता है जो परवरदिगार एक माँ के बराबर नहीं 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उस माँ से तुझे क्यों नहीं, उस एक माँ की ममता पे तो भरोसा है, उस रब की ममता पे उसके प्यार पे भरोसा क्यों नहीं जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। उस रब से मोहब्बत करो, वो रब बड़ी मोहब्बत करता है। यहां हम नुकसान नफे की बातें करते हैं, दुनिया संवारने की बातें करते हैं, दुनिया बेहतर हो जाए हमारी, दुनिया खुशगवार बन जाए हमारी, फायदे की बातें करते हैं। हर ताजिर तिजारत में बड़े फायदे की बातें करता है। तिजारत करने वालों, फायदे की बातें करने वालों, जरा कुरान पढ़ो फिर तुम्हें फायदा भी समझ में आएगा, नुकसान भी समझ में आएगा। वाह वाह वाह। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान इसलिए नहीं कि तुम साल में एक मर्तबा रमजान में उठाकर उसकी तिलावत कर लो, अपने मरने वालों के लिए साले सवाब कर दो, हो गया काम। नहीं, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो आईने जिंदगी है। ऐ मेरे अजीजों चलो कुरान पढ़ते, कुरान सुनो और कुरान की मोहब्बत में जरा दिल लगा के पूरी ताकत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे कुरान से मोहब्बत है बस वो बोले, बाकी खामोश रहे। कुरान से मोहब्बत करने वाले ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। और मैं तो दुआ कर रहा हूं या अल्लाह जो हाथ उठा के बोले, जो तेरी पाकी का ऐलान करे, या अल्लाह तेरा क्या जाता है करम करने में, इस रात में जो बोले या अल्लाह उसे इसी साल अपनी माँ के साथ उम्रा नसीब फरमा दे। आमीन। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, सूरह मुबारक पूरी मैंने तिलावत की, छोटी सी कुरान की सूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में? अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम। मुफस्सिरीन इकराम ने वल अस्र को, ये कुरान मजीद में वो आखिरी कसम है जो अल्लाह ने कुरान मजीद के 30वें पारे में जो आखिरी कसम उठाई है। वल अस्र, मुफस्सिरीन फरमाते वल अस्र से मुराद नमाज अस्र का भी वक्त है, क्योंकि ये भी अच्छा अल्लाह ताला ने कसम उठाई वल अस्र। कसम उठाने की जरूरत कब पड़ती है? ईमानदारी से आप खुद फैसला कर लें, कसम की सच्चे को जरूरत नहीं पड़ती, उसे जरूरत पड़ती है जिसकी बात पे एतबार नहीं किया जा रहा हो, यकीन दिलाने के लिए, एतबार दिलाने के लिए फिर कसम उठाई जाती है। मगर अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में सवाल करें, अगर हम अल्लाह की बारगाह में आलम रोया में सवाल करें, मौला सबसे बड़ा सच्चा तू है, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। या अल्लाह सच्चों से सबसे बड़ा सच्चा तू, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। ये मेरे परवरदिगार इतना बड़ा सच्चा, फिर तुझे कसम उठाने की जरूरत क्या है? या अल्लाह कसम क्यों उठाई तूने? ए परवरदिगार तुझे क्या जरूरत? तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला गोया बंदों से फरमाएगा, बंदों से परवरदिगार का जवाब बंदों को आएगा। ए मेरे बंदो बात तो दुरुस्त है कि सच्चों को कभी कसम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं तो तुम्हारा खुदा हूं, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तो तुम्हारा खालिक व मालिक हूं। मैंने कसम उठाई है तो बेवजह कसम नहीं उठाई है, मैंने इसलिए कसम उठाई है कि इस कसम को पहले ही बंदा सुन लेगा कि रब ने कसम उठा के कोई बात कही है तो आने वाली बात की अहमियत को भी समझ लेगा, आने वाली बात की अहमियत क्या है उसका अंदाजा भी हो जाएगा। उस बात की अहमियत क्या? अल्लाह ताला ने कसम उठाई, अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम। ए लोगों कौन से जमाने की कसम? और जमाना किसे कहते हैं? जमाना वक्त को
को कहा जाता है। ये जो टिक टिक करती है ना घड़ी की सुइयां, ये जो वक्त गुजरता चला जाता है, आज जिस वक्त की हम कदर नहीं किया करते, जिंदगी गुजर रही है 4-4 घंटे मोबाइल में वीडियो देखकर जो वक्त हमने बर्बाद कर दिया, फेसबुक चला के जो वक्त हम बर्बाद कर दिया करते हैं, अपनी जिंदगी का अहम वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारी नई नस्ल को देखो हालत क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये नौजवान तबका हमारा अल्लाह ने पैदा किया किस काम के लिए, अल्लाह ने जिम्मेदारियां क्या लगाई है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल वक्त को बर्बाद किए चले जा रही है। कोई क्रिकेट खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रातों में ड्रामे करके वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रात में 5-5 घंटे डीजे बजा कर नाच के वक्त बर्बाद कर रहा है। मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू डीजे पे नाच के डीजे पे वक्त बर्बाद कर दे, लूडो में वक्त बर्बाद कर दे, तू सट्टा लगाने में वक्त बर्बाद कर दे, जुआ खेलने में वक्त बर्बाद कर दे। और अब तो जुआ भी नाम बदल बदल के खेला जा रहा है, सट्टा भी नाम बदल बदल के लगाया जा रहा है। अब सट्टा लगाने वालों ने मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा ले लिया, कोई ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कोई क्रिकेट में पैसा लगा के सट्टा लगा रहा है। जुआ खेलने वालों ने, सट्टा लगाने वालों ने तरीके नए निकाल लिए, इसी तरह शराबियों ने तरीके नए निकाल लिए। इन्होंने बियर के नाम से शराब की बोतल उठाई, कहने लगे फलों का जूस पी रहे हैं, ये शराब नहीं है। शराब की सरमस्तियों में वक्त बर्बाद न करो खुदारा, जुआ खेल के वक्त बर्बाद न करो, टीमें बना के वक्त बर्बाद न करो, इसलिए कि अल्लाह का कुरान तुम्हें बताता है कि ये काम तुम्हारे नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान सुनो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान कहता तुम्हारे काम नहीं है, ये सारे के सारे शैतान के काम हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवान, शैतान के काम न कर, करने हैं तो वो काम कर जिनसे तेरा खुदा राजी हो और मदीने वाले मुस्तफा